अंतरिक्ष, जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। रात में जब हम इस दूर तक असीमित रूप से फैले अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमें हमारी पृथ्वी का चंद्रमा और हमसे बहुत बहुत दूर स्थित तारे दिखाई देते हैं। वो तारे जो हकीकत में वहां होते ही नहीं बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई रोशनी होती है। जब हम इस खूबसूरत अंतरिक्ष को टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बल्कि हमसे बहुत बहुत दूर स्थित खूबसूरत नेबुलास भी दिखाई देते हैं। लेकिन अंतरिक्ष का एक करीबी तारा ऐसा भी है जिस पर हम और हमारी पृथ्वी निर्भर है। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य की। इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य कैसे बना, इसका अंत कैसे होगा, ये किसका चक्कर लगाता है, इत्यादि। सूर्य एक तारा है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है और इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य की ग्रेविटी हर एक ग्रह को बांधे रखने में मदद करती है। सूर्य हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य की रोशनी से ही सारी ऊर्जा मिलती है। हमारे सौरमंडल में अगर सूरज कुछ देर या कुछ सेकंड्स के लिए भी ना रहे तो सारे ग्रह, पृथ्वी सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। सूर्य का जन्म एक विशाल आणविक बादल यानी मॉलिक्यूलर क्लाउड से हुआ था, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये आणविक बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल से बना था। ये आणविक बादल जहां पर थे उसके आसपास 2 या उससे ज्यादा सुपरनोवा विस्फोट की वजह से इस बादल में हलचल होनी शुरू हुई और इसमें ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी की वजह से इसमें मौजूद गैस और धूल इसके केंद्र की तरफ सिकुड़ने लगे और एक सौर निहारिका यानी सोलर नेबुला का जन्म हुआ। बहुत समय बाद उस सौर निहारिका के केंद्र में गैस और धूल के जमा होने से एक बहुत सघन पदार्थ का जन्म हुआ और इसका ताप बढ़ने लगा। ये सूर्य के बनने की शुरुआत थी। इस सघन पदार्थ के सेंटर में अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित हो गया। ये शुरुआती सूर्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इसके बाद इसके चारों तरफ फैले हुए गैस और डस्ट एक डिस्क का आकार लेके इस सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और वो गैस और धूल जमकर ग्रह और उपग्रह बनने लग गए। जितना दिलचस्प इस सूर्य का जन्म है उतना ही दिलचस्प इसका अंत भी है। दुनिया में जिस चीज का जन्म हुआ है या होता है उसका अंत भी जरूर होता है, लेकिन सूर्य का अंत कैसे होगा इस पर वैज्ञानिकों ने जो अंदाजा लगाया है उसे जानना जरूरी है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, पर लगभग 5 अरब साल बाद एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा, जिसके बाद इसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य बड़ा होता जाएगा और एक रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे ये और बड़ा होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बुध और शुक्र ग्रह को निगल जाएगा। सूर्य अपना द्रव्यमान खोने लगेगा और फिर एक सोलर नेबुला बन जाएगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा और आसपास के ग्रहों और उपग्रहों को निगल जाएगा और इसी तरह सूर्य का अंत होगा। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। सौरमंडल के द्रव्यमान का कुल 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है। बाकी बचे में अधिकतर बृहस्पति यानी जुपिटर का द्रव्यमान है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 147.16 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नाम की जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ये पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 श्रेणी का साधारण तारा है। जिस तरह पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी तरह सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल 22 से 25 करोड़ साल का है जिसे ब्रह्मांड वर्ष या निहारिका वर्ष भी कहते हैं। सूर्य की संरचना को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला केंद्र यानी कोर, दूसरा विकिरण क्षेत्र यानी रेडियो एक्टिव जोन, तीसरा संवहनी क्षेत्र यानी कन्वेक्शन जोन, चौथा प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर, पांचवा क्रोमोस्फेयर और छठा कोरोना। रेडियो एक्टिव जोन और कन्वेक्शन जोन के बीच में एक पतली सी लेयर टैकोक्लाइन नाम की भी होती है। केंद्र से संवहनी क्षेत्र तक की लेयर्स को इंटीरियर यानी आंतरिक भाग कहते हैं और प्रकाश मंडल से कोरोना तक की लेयर्स को सोलर एटमॉस्फेयर यानी सौर वायुमंडल कहते हैं। अब इन लेयर्स को जल्दी जल्दी एक एक करके देखते हैं। कोर, सूर्य के अंदर के हिस्से को कोर कहा जाता है।
ये सूर्य के अंदर 1,40,000 से 1,70,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा है जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से यहाँ पर फोटॉन्स का जन्म होता है। यहाँ पर एनर्जी यानी ऊर्जा बनती है। रेडियो एक्टिव जोन, ये लेयर कोर के बाद आता है। ये लेयर चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है। कोर से आने वाली एनर्जी का सूर्य के बाहर के हिस्से में डिफ्यूजन यहीं पर होता है। ये सूर्य की सबसे मोटी लेयर है। फोटॉन्स को ये लेयर पार करने में लगभग 1,70,000 साल लग जाते हैं। टैकोक्लाइन, रेडियो एक्टिव जोन और कन्वेक्शन जोन के बीच की इस पतली सी लेयर में सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। कन्वेक्शन जोन, इस लेयर की मोटाई लगभग 1.39 किलोमीटर है। इस लेयर के अंदर की तरफ लगभग 6 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और बाहर की तरफ 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की इस लेयर में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। इसी लेयर में बहुत सी ध्वनि का निर्माण भी होता है। इस लेयर में फोटॉन्स की गामा रेस का डिफ्यूजन होता है और फोटॉन्स और ज्यादा कमजोर होकर यहाँ से निकलते हैं। फोटोस्फीयर, ये सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। इसमें सन स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। सूर्य ग्रहण के समय ये लेयर ढक जाती है। इस लेयर से सूर्य के फोटॉन्स की विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट निकलती है। ये सौर वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर सौर वायुमंडल की दूसरी लेयर है जो फोटोस्फीयर के ऊपर होती है। इस लेयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस लेयर को सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इस लेयर में फोटॉन्स में H अल्फा रेडिएशन फिल्टर हो जाता है और विजिबल लाइट इस लेयर से बाहर निकलती है। कोरोना, ये सूर्य की सबसे बाहरी लेयर है। ये भी सूर्य ग्रहण के समय ही पूरी तरह से दिखाई देती है। इस लेयर से बहुत ब्राइट लाइट निकलती है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस लेयर में कोरोनियम गैस पाई जाती है जिस वजह से इसका तापमान लगभग 1 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इस लेयर में बहुत डस्ट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें फोटॉन्स बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि दूर से सिर्फ एक आग का गोला महसूस होने वाले सूर्य का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर आप स्पेस या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वीडियो ही देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में क्लिक करो, और अगर आप टॉपिक चेंज करना चाहते हो तो देश के करंट इश्यूज से रिलेटेड मेरी राइट साइड वाली वीडियो देखो।